Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द टू सेक्टर मॉडल। तो हमने एक्चुअली स्टडी करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल। तो पहले हम ये समझेंगे कि ये टू सेक्टर मॉडल एक्चुअली है क्या। तो आप जानते हैं कि एक इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर है और फाइनेंशियल सेक्टर है। अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करेंगे बिटवीन टू सेक्टर्स तो उसको हम टू सेक्टर मॉडल कहते हैं। अगर आप इसको जो है थ्री सेक्टर्स के दरमियान स्टडी करेंगे तो इसको थ्री सेक्टर मॉडल कहेंगे, और अगर आप इसको फोर सेक्टर्स के दरमियान स्टडी करेंगे तो इसको फोर सेक्टर मॉडल हम कहेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम जो फाइनेंशियल सेक्टर है इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, टू सेक्टर मॉडल में भी करते हैं, थ्री में भी करते हैं, फोर में भी करते हैं, और हम फाइव सेक्टर मॉडल जनरली हम बुक्स में नहीं पाते हैं। हालांकि ये पांच सेक्टर जो है इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, डिस्कशन में लाया जाता है। तो हम कहते हैं टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल। तो ये रही बात कि टू सेक्टर मॉडल है क्या, यानी ये दो सेक्टर्स पे हमने फोकस करना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब हम समझेंगे। तो अब यहाँ पे हम सिंपल मीनिंग आपके सामने रखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि पैसा निकलता है बिजनेस सेक्टर में से, वो चला गया हाउस होल्ड सेक्टर में, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर में से चला गया और पहुंच गया बिजनेस सेक्टर में। अगेन ये हाउस होल्ड सेक्टर में चला जाएगा, अगेन ये बिजनेस सेक्टर में चला जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। तो ये जो सर्कुलर तरीके से सर्कल कर रहा है पैसा बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर यहाँ पे चूंकि दो ही सेक्टर्स हैं तो इसको हम कहेंगे टू सेक्टर मॉडल। ओके, अब ये क्यों कर रहा है उसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम इलॉबरेट करेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इसको हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ द टू सेक्टर मॉडल। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है। ये जो बिजनेस कम्युनिटी वाले हैं, बिजनेस सेक्टर वाले हैं, जो जिनकी फर्म्स है, फैक्ट्रीज है, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं मार्केट में, और वो लेते हैं कौन? हाउस होल्ड सेक्टर वाले, जो आप और मैं हैं, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त तो हमने पैसा भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बिजनेस सेक्टर वाले हमें ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो दैट मीन्स कि प्रोडक्ट तो हम लेते हैं लेकिन पैसा कहाँ चला जाएगा? पैसा चला जाएगा बिजनेस सेक्टर में। वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना, वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम उनको पैसा देते हैं, मनी हम इसको देते हैं। तो जो हमने खर्च पैसा किया इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो यहां तक ये बात रही। ठीक, तो एक तरफ से तो गुड एंड सर्विस मूव कर रहा है, दूसरी तरफ से पैसा मूव कर रहा है। अब आगे चलते हैं। ये जो बिजनेस वाले हैं ये बनाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो इनको चाहिए होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो बनाने के लिए, जैसे कि इनको लेबर चाहिए, इनको लैंड चाहिए, ठीक है ना, इनको जो है बिल्डिंग चाहिए, इनको रॉ मटेरियल चाहिए, इनको कैपिटल चाहिए, इनको एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये सब जो हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये होते हैं एक्चुअली किसके पास? हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। और हाउस होल्ड सेक्टर वाले जो है देते हैं किनको? ये देते हैं बिजनेस सेक्टर वालों को, ताकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन करे, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो मैन्युफैक्चर करें। अब हाउस होल्ड सेक्टर वाले जब इनको देते हैं तो ये तो वापस पैसा लेंगे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो बिजनेस सेक्टर वाले प्रोवाइड करेंगे किनको? हाउस होल्ड सेक्टर वालों को। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो ये दो लूप्स हमारे जो है वो अब क्लियर हो गए। अब पहले हम जो है अंदर वाले लूप के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से निकली? बिजनेस सेक्टर से। कहाँ चली गई? हाउस होल्ड सेक्टर में। वहाँ से क्या निकला? वहाँ से निकले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, और ये कहाँ चले गए? ये चले गए बिजनेस सेक्टर में, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा आगे जाके। ये गुड्स एंड सर्विसेज, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये ऐसे ही सर्कुलेट करते रहेंगे। तो ये एक सर्कल चल रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का है।
दूसरा जो लूप है, यहाँ से पैसा निकला हाउस होल्ड सेक्टर से, ठीक है, क्योंकि इनको तो चीज़ें खरीदना है, वो पैसा चला जाएगा बिजनेस कम्युनिटी के पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, लेकिन प्रोडक्शन सेक्टर के पास भी नहीं रुकेगा क्योंकि इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, तो वो पैसा चला जाएगा कहाँ पे, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला जाएगा, और इसी तरह ये सर्कुलेट करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है, अंदर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, और बाहर से जो है वो है मनी फ्लो कर रहा है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो आप उस वक्त पैसा देंगे, तो अपोजिट सिमत में चल रहा है, प्रोडक्ट आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो पैसा आप जिससे खरीदते हैं उसकी तरफ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे चल रहा है अंदर की तरफ से, बाहर जो है ये इस तरह मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अंदर तो क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब थोड़ा इसको यहाँ पे फर्दर हम एलॉबरेट करते हैं। अब मैंने कहा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो निकलते हैं बिजनेस सेक्टर से, चले जाते हैं हाउस होल्ड सेक्टर में, वहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन निकलते हैं और वो जाते हैं कहाँ पे, वो जाते हैं बिजनेस सेक्टर में, ठीक है ना। तो एक सर्कल कंप्लीट हो गया और ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो फ्लो है इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये रियल होते हैं। समझो कि ये एक तरीके के फिजिकल एंटिटीज होती हैं जिनको आप जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये रही ये बात गुड्स एंड सर्विसेज। एंड हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि पैसा नहीं है, ठीक है ना, पैसा अलग फ्लो कर रहा है और ये चीज़ें अलग फ्लो कर रही हैं, तो इनको हम रियल फ्लो कहते हैं। और ये जो पैसा फ्लो कर रहा है वो इस तरह फ्लो कर रहा है, देखिए इस तरह फ्लो कर रहा है जैसा कि अभी हमने देखा। तो इस यहाँ सिर्फ पैसा फ्लो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं नॉमिनल फ्लो। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रियल फ्लो कहेंगे, इसको हम रियल फ्लो कहेंगे। और जब पैसा फ्लो करेगा तो इसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड नॉमिनल फ्लो इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और जब आप अभी आगे बढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, हमारा फोकस ज़्यादातर नॉमिनल फ्लो पे रहेगा, पैसे पे रहेगा, रियल पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब और एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग ले रहे हैं, हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या ले रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ट्रांसैक्शन हो रही है। ये बेचने वाले हैं, ठीक है, ये खरीदने वाले हैं, और ये जो है पैसा लेने वाले हैं और ये पैसा देने वाले। यहाँ पे ट्रांसैक्शन हो रही है, यहाँ पे मार्केट एस्टैब्लिश हो रहा है, और इस मार्केट को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। जब बिजनेसमैन बेचेगा गुड एंड सर्विस, इसको खरीदेगा हाउस होल्ड सेक्टर वाला, और वो पैसा पे करेगा और वो पैसा जाएगा बिजनेस सेक्टर के पास, तो जिस मार्केट में ये हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, ठीक है ना। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है इसी तरह इसको बेचा जाएगा, इसको खरीदने वाला कौन है, बिजनेस सेक्टर वाले खरीदने वाले हैं, और बिजनेस सेक्टर वाले पैसा पे करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाएगा। तो जहां पे ये प्रोसेस हो रहा है उसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट, यानी कि जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सेल और परचेज हो रहा है उसको हम कहते हैं फैक्टर मार्केट, और जहां पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट मार्केट हम कहते हैं। तो होप कि ये बात भी आपने अच्छे से समझी होगी। अब हमारे लिए सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्कुलर फ्लो हमें एक्चुअली दिखाता है क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, मनी इस तरह फ्लो कर रहा है, रियल जो है वो अलग तरीके से फ्लो कर रहा है, तो क्यों हम ये स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इससे हमें पता चलता है कि इकॉनमी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंक्शन करती है। तो हमने देखा कि बिजनेस सेक्टर वाले गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, और फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास चले जाते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर वाले जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर वो बिजनेस सेक्टर के पास चले जाते हैं। पैसा किस तरह फ्लो करता है, कमोडिटीज़ या सर्विसेज किस तरह फ्लो करते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें पता चलती है। सर्कुलर फ्लो के ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये सेक्टर्स किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पता चलती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में, वो आज आगे आने वाले लेक्चर्स में वो आप स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन है किसकी,
जो बिजनेस सेक्टर वाले काम कर रहे हैं उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया तो वो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। मार्केट में उसकी क्या वैल्यू हुई वो आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम कहेंगे प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो आप जीडीपी मेजर करेंगे तो वो इसी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं, 3 जगहों पे आप इसको मेजर कर सकते हैं और यहाँ पे इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जो भी प्रोड्यूस हुआ तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पता चलेगी मार्केट के ज़रिए से। तो ये प्रोडक्शन हमें यहाँ पता चलती है। इसके अलावा हमें यहाँ पता चलता है, देखिए ये लोग पैसा पे करते हैं, किन को पे करते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर वालों को। तो हाउस होल्ड सेक्टर वालों को क्या मिलता है? इनको मिलता है पैसा। क्यों मिलता है? क्योंकि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो पैसा इनको मिलता है इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। और इसका हमें कहाँ पता चलता है? यहाँ पे इसका जो लोकेशन है यहाँ पे वो हमें पता चलता है। तो ये बात भी हमें पता चलती है, ये भी पता चलती है, ये भी पता चलती है। अब ये जो पैसा है जितने का इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो पैसा बिजनेस सेक्टर के पास चला गया और यहां से आगे चला गया और वो पहुंच गया कहां? हाउस होल्ड सेक्टर में। ये पैसा और ये पैसा सेम है तो दिस इज इक्वल, या आप इक्वलेंट कहेंगे तो या इक्वल कहें इसको, तो कोई बात नहीं, आगे जाके ये क्लियर हमारे लिए हो जाएगा। इसके अलावा और एक चीज़ है, अब ये पैसा जो है ना, ये जो इनको मिला यहाँ पे, ठीक है, जो बिजनेस कम्युनिटी को मिला, वो कहाँ से आ गया? वो हाउस होल्ड सेक्टर वालों ने पैसे खर्च किए। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंजप्शन कहते हैं या कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। अब यही पैसा तो फिर यहाँ पे चला गया, यही पैसा यहाँ पे चला गया, यही यहाँ और फिर यहाँ पहुँच गया। तो दैट मीन्स के ये भी इन्हीं के बराबर है, या आप यूँ कहे कि ये जो इनकम इनको मिल गई वही इन्होंने यहाँ पे खर्च कर ली, ठीक है ना। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन कहाँ पे मेजर करेंगे, इनकम कहाँ पे मेजर करेंगे और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वो कहाँ पे मेजर करेंगे और ये किस तरह एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो चीज़ भी हमें पता चलती है। और एक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पता चलती है कि जो यहाँ पे वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना, वही तो एक्सपेंडिचर होगा। जो हाउस होल्ड सेक्टर वालों ने पैसे पे किए उतना ही वैल्यू बन गया किसका? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस सेक्टर वाले हैं उन्होंने बनाए, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट हम समझते हैं फिलहाल कि ये कहाँ जाता है, ये हाउस होल्ड सेक्टर में जाता है। तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो चीज़ भी हमारे लिए क्लियर यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा हमें और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए। देखिए ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो तो हमने एक्सप्लेन किया। अब अगर कोई पैसा इसमें से बाहर निकला, ठीक है, यहाँ तक 100 रुपीज़ चल रहा था, ठीक है, तो कुछ पैसा जो है बाहर निकला। फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे 20 रुपया इसमें से बाहर निकला, तो इसको हम कहेंगे लीकेज। क्या कहेंगे? क्योंकि सर्कुलर फ्लो में से अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लीकेज। और अगर कोई चीज़ अंदर इसमें दाखिल हो गई तो उसको हम कहेंगे इंजेक्शन, ठीक है। तो वी हैव टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज लीकेज जब पैसा बाहर निकलेगा सर्कुलर फ्लो में से, और अनदर इज इंजेक्शन जब पैसा दाखिल हो जाएगा सर्कुलर फ्लो में। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे कि इंजेक्शन और लीकेज का मतलब क्या है। देखिए ये बिजनेस सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है। अब इनको 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल मिल गई जो फैक्टर इनकम, ठीक है। अब घर वाले जो पैसा लेते हैं, जनरली क्या होता है, जो सैलरी हमें मिलती है, पैसा हमें मिलता है, इनकम हमें मिलती है, हम उसमें से एक हिस्सा जो है सेव करते हैं। तो उस जब हम सेव करेंगे तो वो तो इस 100 रुपया में से बाहर निकलेगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये इसमें से बाहर निकलेगी। आगे कितना चलेगा? आगे 80 रुपया चलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लीकेज कहेंगे। तो सेविंग जब हम करेंगे वो लीकेज बन जाती है। लेकिन जो हमने पैसा सेव किया वो कहाँ चला जाएगा? वो हम बैंक में रखेंगे। इसको हम कहेंगे बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमने बैंक में रखा। अब बैंक उसका क्या करेगा? बैंक उसको देगा पैसे को बिजनेस कम्युनिटी को। तो यहाँ पे हमने सेव किया और इसको इन्वेस्ट किया गया। ये तब इन्वेस्ट होगा जब बैंक जो है मुख्तलिफ लोगों की सेविंग को पूल करके जमा करके इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेगा। तो अब बैंक का काम क्या है? बैंक जो है वो उन लोगों को जो सेव करते हैं उनको कनेक्ट करता है उन लोगों से जो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर का यहाँ पे काम है, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ से निकला तो ये था अभी क्या,
ये सेविंग जो थी ये क्या था हमारे लिए, ये लीकेज थी। लेकिन जब यहाँ पे ये इन्वेस्ट होगा, ये अगेन लूप में दाखिल हो गया, सर्कुलर फ्लो में अगेन ये दाखिल हो गया, तो इसको हम कहेंगे इंजेक्शन। ठीक है ना। तो सेविंग इज इक्वल टू लीकेज एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इंजेक्शन। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं, टू सेक्टर मॉडल क्या है, और फिर हम सर्कुलर फ्लो में कैसे ये सब चीज़ें दिखाते हैं। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।